दोस्तों, सोमवार का दिन विशेष होता है। यह दिन शिव जी को समर्पित माना गया है और ऐसे में लोग व्रत रखते हैं। सोमवार के व्रत के दौरान कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है। भोलेनाथ तो सरल और दयालु स्वभाव के देवता हैं। अगर जाने अनजाने में आपसे कुछ गलतियां हो जाएं तो शिव जी आपसे नाराज हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सोमवार के दिन कौन कौन सी बातें आपको नहीं करनी चाहिए। भोलेनाथ की कृपा आप पर सदा बनी रहे, उसी के लिए सुबह की शुरुआत करते समय स्नान के बाद शिव जी का सिमरन जरूर करें। उनसे प्रार्थना करें कि आपके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में सोमवार के दिन हमें क्या गलती नहीं करनी चाहिए हम बताएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। भोलेनाथ को प्रसन्नता पूर्वक पूजा करना यह पूर्ण है कि हमारे धर्म में हर दिन किसी न किसी देवता के लिए समर्पित किया गया है। सोमवार शिव जी का दिन है, मंगलवार हनुमान जी का, बुधवार गणेश जी का, गुरुवार विष्णु भगवान का, शुक्रवार लक्ष्मी माता का और शनिवार शनिदेव का और रविवार सूर्य देवता का। इनको लेकर उपवास और पूजा का विशेष महत्व है। सोमवार का व्रत केवल एक परंपरा नहीं है, यह हमारी आत्मा और मन को शुद्ध करने का तरीका भी है। व्रत करने के दौरान कम भोजन करने से मन और शरीर में संतुलन बना रहता है, जिससे भक्ति का अनुभव और गहरा होता है। दोस्तों, भगवान अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जब उपवास की बात होती है तो सोमवार का व्रत सबसे अधिक रखा जाता है। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन शिव जी को समर्पित है और जो सोमवार का व्रत सच्ची श्रद्धा भाव से रखता है, शिव जी उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यही कारण है कि सोमवार का व्रत सबसे ज्यादा मात्रा में रखा जाता है। लेकिन इस व्रत को रखने के कुछ नियम हैं। लोग अगर बिना नियमों के व्रत रखते हैं तो फिर कहते हैं कि हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। अगर आप बिना नियम के व्रत धारण करते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि बिना नियम के धारण किए गए व्रत का कोई महत्व नहीं होता। इस दिन कई लोग शिव जी के नाम का व्रत रखते हैं, लेकिन दोस्तों, शिव जी के नाम का व्रत रखना केवल 1 या 2 समय भोजन का परहेज करना नहीं है। इसके कुछ नियम और कायदे भी हैं, इनका पालन करना जरूरी है। जो व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता उसका सोमवार का व्रत अधूरा माना जाता है। यहाँ तक कि माना जाता है कि ऐसा करने से शिव महादेव आपसे खुश होने की बजाय नाराज हो सकती हैं। हालांकि हम सब इस बात को जानते हैं कि महादेव अपने भक्तों के साथ कभी भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जाने अनजाने हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे कि भगवान प्रसन्न होने की बजाय रुष्ट हो जाते हैं और इसकी भरपाई फिर हमें करनी होती है। पूजा करते समय तो आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। सोमवार के दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता, यह बात तो हम सब जानते हैं, लेकिन कई बार फलाहार करते समय लोग जाने अनजाने में नमक का सेवन कर लेते हैं। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि व्रत के दौरान नमक बिल्कुल भी ना खाएं। अगर बहुत जरूरी हो तो थोड़ा सेंधा नमक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन साधारण नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, सोमवार के दिन ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। स्त्री हो या पुरुष, जिसने भी व्रत रखा है उसे संयम रखना चाहिए। विशेष रूप से पति पत्नी को इस दिन संबंध नहीं बनाने चाहिए। ऐसा करने से व्रत सफल नहीं माना जाता और शिव जी आपसे रुष्ट हो सकते हैं। सोमवार के दिन किसी भी बड़े बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए। माता पिता, बड़े भाई बहन, गुरु जन या ऑफिस में वरिष्ठ लोग जो भी आपसे बड़े हैं उनका सम्मान करना आवश्यक है। आपका व्रत का पुण्य समाप्त हो सकता है इन नियमों का पालन न करने से। आप शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, सोमवार के दिन आपको अपनों से बड़े लोगों का विशेष रूप से सम्मान करना चाहिए, चाहे वह आपके माता पिता हों, बड़े भाई बहन हों, गुण हो या फिर कोई अन्य वरिष्ठ व्यक्ति। अगर किसी बड़े ने आपको कुछ कड़वी बातें कह दी हैं तो शांत रहना ही सही है। ऐसा करने पर व्यक्ति को सोमवार के दिन झगड़े से बचना चाहिए। बड़े लोगों का अपमान करना या किसी से झगड़ा करने से शिव जी नाराज हो सकते हैं। आपका उपवास व्यर्थ हो सकता है। इसके अलावा सोमवार के दिन हिंसा से पूरी तरह से बचें।
यदि कहीं किसी लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसमें शामिल न हो। किसी जानवर को नुकसान पहुंचाना या उसे मारना या नॉनवेज भोजन करना भी इस दिन वर्जित है। शिवजी के भक्तों को तामसिक भोजन से परहेज रखना, खास तौर पर रविवार की रात से ही तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए ताकि सोमवार का व्रत पूरी पवित्रता के साथ रखा जा सके। सोमवार के दिन अपशब्दों का प्रयोग करना भी अशुभ माना जाता है। किसी को गाली देना, कटु वचन कहना, ऐसी बातें बोलना जिस किसी का दिल दुखाना यह बिल्कुल गलत है। किसी भावनात्मक रूप से आहत करना भी व्रत के नियमों का उल्लंघन है। इसीलिए अपनी वाणी पर संयम रखें और सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। उपवास वाले दिन शिव जी के सामने बैठकर सुबह और शाम दोनों समय आरती जरूर करनी चाहिए। अगर आप सुबह शाम आरती नहीं कर पाते हैं तो कम से कम शाम के समय आरती जरूर करें। आरती के साथ साथ आपको शिव जी के लिए अगरबत्ती जलानी चाहिए व धूप दिखानी चाहिए। घी का दीपक जलाएं और हो सके तो शिवलिंग पर थोड़ा सा दूध या पंचामृत, दूध, दही, चीनी से अभिषेक करें और मौसमी फल फूल अर्पित करें। शिवजी की पूजा में बेलपत्र और धतूरा चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। शिव मंदिर में जरूर जाएं और संभव हो सके तो शिवजी पर एक नारियल अवश्य ही समर्पित करें। शिवजी पर नारियल समर्पित करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, संपूर्ण इच्छा पूर्ति होती है। यह आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विशेष प्रभावित माना गया है। दोस्तों, कई बार कुछ लोगों को झूठ बोलने, निंदा करने या चुगली करने की आदत होती है। आप भी ऐसा करते हैं तो उपवास के दिन इन आदतों से बुरी तरह से दूर रहें। बच्चे, हमारे धर्म में कहा गया है कि झूठ बोलने और निंदा करने से भगवान शिव नाराज हो सकते हैं। इसीलिए वाणी पर संयम रखें और सच्चाई का पालन करें। प्रसाद के संबंध में भी कुछ नियम होते हैं। जैसे भगवान कृष्ण को दही का भोग लगाया जाता है, माता संतोषी को खटाई नहीं चढ़ाई जाती, वैसे ही शिवजी को बेलपत्र, धतूरा और सफेद पुष्प अर्पित करने का विशेष महत्व है। आरती के दौरान सभी लोग मिलकर तालियां बजाते हैं, जो एकता और समर्पण का प्रतीक है। यह माना जाता है कि तालियों की गूंज के साथ प्रार्थना के शब्द भगवान तक अवश्य पहुंच जाते हैं। भगवान हमारी इच्छा को पूर्ण करते हैं। यूं कहें कि अगर हम तालियों की गूंज के साथ आरती करते हैं तो हमारी इच्छाएं उतनी ही जल्दी पूर्ण होती हैं जितनी तेज हमारी तालियों की गुंजाहट होती है। परिवार एक साथ आरती में शामिल होता है तो यह न केवल भक्ति को प्रकट करता है बल्कि पूरे परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव जी के मंदिर में 3 बार ताली बजाने से हमारी इच्छा तुरंत पूरी हो जाती है और इसी के साथ हमें मंदिर में झगड़ना नहीं चाहिए। लेकिन यह मान्यता प्राचीन ग्रंथों और कथाओं से जुड़ी हुई है कि भगवान शिव गहरे ध्यान और समाधि में लीन रहते हैं। ध्यान भंग करना एक बड़ी भूल मानी जाती है। पौराणिक कथाओं में यह भी उल्लेख मिलता है कि एक बार कामदेव ने शिवजी का ध्यान भंग करने की कोशिश की थी, जिसके चलते भगवान शिव ने शिवजी को उस कामदेव को भस्म कर दिया। शिव मंदिर में शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब भी आप शिवजी के दर्शन के लिए जाएं, वहां पूजा में मन लगाएं और अनावश्यक शोर करने से बचें। शांत और निर्जन स्थान पर वास करना पसंद करते हैं। शमशान भूमि या कैलाश पर्वत पर उनकी पूजा के समय में केवल शंख, घंटी या विशेष वाद्य यंत्र बजाए जा सकते हैं, लेकिन मंदिर में शोर शराबा या झगड़ा करने से बचना चाहिए। यह भी माना जाता है कि ताली बजाने से शिवजी का क्रोध भड़क सकता है, जिससे पूजा का फल उल्टा भी हो सकता है। शिवजी का परिवार और उनके घर भी शांति को प्राथमिकता देते हैं। इसी वजह से शिव भक्तों को यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी प्रकार का हिंसक व्यवहार, क्रोध या तामसिक भोजन नहीं होना चाहिए। इससे उनकी कृपा हम पर सदा बनी रहती है और हमें अपने जीवन में सभी कामसनों से, खुशी, रोगों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी जनहित को ध्यान में रखकर दी गई है। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको अच्छी सलाह देना है। वीडियो को अपने जीवन में अपनी जिम्मेदारी से उतारें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को अपने दोस्तों में कम से कम 10 लोगों तक शेयर करें ताकि यह अच्छी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।